एक्सेल के दोस्तों 5 फॉर्मूला टिप्स इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो डेफिनेटली आप सभी के बहुत काम आने वाली हैं और यहां इस वीडियो से बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। ये एडवांस एक्सेल फॉर्मूलाज की टिप्स हैं, आपको ये जरूर सीखनी चाहिए। तो फटाफट वीडियो करते हैं शुरू। इस वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहला फॉर्मूला यहां पे क्या होगा आप देखिए। मेरे पास ये डेटा है रीजन आइटम सेल्स क्वांटिटी। सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इस डेटा को ना रीजन वाइज सॉर्ट कर देता हूं। तो यहां पे करूंगा राइट क्लिक और सॉर्ट पे जाके ए टू जेड। ठीक है, तो ये डेटा सॉर्ट हो गया। अब देखिए यहां पे ये ईस्ट का डेटा आ गया। मुझे क्या करना है, ग्रुप वाइज क्वांटिटीज का टोटल लाना है। ठीक है, यहां पे ये ईस्ट का डेटा है। ये जो क्वांटिटीज हैं इनका टोटल यहां पे लाना है पहले रिकॉर्ड के सामने। इसके बाद यहां पे ये नॉर्थ का डेटा है इतना। अब ये जो क्वांटिटीज है इनका जो टोटल है वो यहां पे लाना है इस पहले रिकॉर्ड के सामने, नॉर्थ के पहले रिकॉर्ड के सामने। इसी तरह यहां पे वेस्ट का लाना है। मेरे पास थोड़ा सा डेटा है, डेटा बहुत ज्यादा होगा तो आप कैसे करोगे, है ना। अब अगर हमें डेटा को समराइज करना हो तो बेस्ट चॉइस होती है पिवट टेबल। ये काम हम पिवट टेबल से भी कर सकते हैं आसानी से। बट अगर हमें अपने रॉ डेटा को इसी तरह रखना है और फिर यहाँ पे ग्रुप वाइज हमें टोटल लाना है तो पिवट टेबल से काम नहीं बनेगा। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूं पिवट टेबल से ये काम कैसे होगा। इस वीडियो को पूरा आप देखिए, एडवांस एक्सेल फॉर्मूलाज की ये काम आने वाली टिप्स हैं। ठीक है, चलिए पिवट टेबल से ये छोटा सा काम हम करके देखते हैं एक बार फटाफट। पहले हम कंट्रोल ए से पूरा डाटा करेंगे सिलेक्ट, इंसर्ट पे जाएंगे, पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे और यहां एग्जिस्टिंग सीट पे ही मैं पिवट टेबल बना देता हूं। यहां पे क्लिक कर देता हूं और ओके कर देता हूं तो यहां पे पिवट टेबल क्रिएट होगी। सबसे पहले मैं यहां पे रीजन करूंगा सिलेक्ट। मुझे रीजन वाइज सेल्स क्वांटिटीज जो है इनका टोटल करना है। तो यहां पे रीजन आ गए ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, तीन ही रीजन यहाँ पे हैं। और इसके बाद सेल्स क्वांटिटी पे टिक आप लगा दीजिए। तो यहाँ पे ईस्ट में जो टोटल क्वांटिटी है वो इतनी है, नॉर्थ में इतनी है, वेस्ट में इतनी है। तो ये छोटी सी रिपोर्ट बन गई किससे, पिवट टेबल से, है ना। तो पिवट टेबल से तो इस तरह की रिपोर्ट आप चुटकियों में बना सकते हो। अभी मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। मुझे यहाँ पे रिपोर्ट नहीं बनानी है, मैंने पिवट टेबल आपको बता दी। ठीक है, मुझे अपने डाटा को इसी तरह रखना है, सारा डाटा ऐसे ही होना चाहिए। बट हमें हर एक आइटम मतलब रीजन के सामने, पहले रीजन के सामने क्वांटिटीज का सम लाना है। तो ये काम कैसे होगा, फॉर्मूला हम लगाते हैं। देखिए इक्वल, इफ ब्रैकेट ओपन, कंडीशन क्या होगी, अगर ये जो सेल है इसमें जो लिखा हुआ है वो बराबर है इससे ऊपर वाले सेल के, तो यहां पे ब्लैंक आ जाए, डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज। अदरवाइज अदरवाइज यहां पे सम इफ का फॉर्मूला लग जाए। सम इफ ब्रैकेट ओपन, सम इफ के अंदर पहला क्राइटेरिया रेंज, कि आपको क्राइटेरिया कहां चेक करना है। तो या तो आप ये रेंज दे दीजिए या फिर ऊपर से पूरा कॉलम सिलेक्ट कर दीजिए। तो मैंने ऊपर से पूरा कॉलम कर दिया सिलेक्ट, कॉमा लगा देंगे। उसके बाद इस रेंज में क्या क्राइटेरिया आपको चेक करना है, तो ये पहला सेल हम दे देंगे ईस्ट, कॉमा। उसके बाद सम रेंज की टोटल कहां से करवाना है, तो टोटल हमें इस कॉलम से करवाना है। इसको हम कर देंगे सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे सम इफ की और इसके बाद इफ की ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो यहां पे ईस्ट की जो क्वांटिटीज है इनका टोटल आ गया 80। आप इसको यहां पे पकड़ के नीचे खींच लीजिए या फिर आप डबल क्लिक कर दीजिए तो अपने आप देखिए रिजल्ट आ गया। ये जो रिकॉर्ड था ये ईस्ट का था। तो यहाँ पे ईस्ट की टोटल क्वांटिटीज हैं 80 और इसके बाद नॉर्थ की आप देख सकते हो यहाँ पे नॉर्थ की आ गई हैं और इसके बाद यहाँ पे वेस्ट की भी आ गई हैं। अब ये काम आप एक्सेल के सब टोटल फंक्शन से भी कर सकते हो। डेटा टैब में जाएंगे तो यहाँ पे सब टोटल का ऑप्शन आपको मिल जाता है, आपको आता होगा इसको कैसे यूज करते हैं। अगर आपको अलग कॉलम में सब टोटल करना है जैसे मैंने किया है, ठीक है, यहां पे मैंने ग्रुप वाइज सब टोटल किया है अलग कॉलम में, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो।
अगर आपको अलग कॉलम में नहीं करना तो सब टोटल फंक्शन का यूज करके चुटकियों में आप ये काम कर सकते हो। कैसे करेंगे देखिए, यहां मैंने सारे डाटा को सिलेक्ट कर लिया। सबसे पहले तो सब टोटल फंक्शन का यूज करने के लिए ना आपको अपना कॉलम सॉर्ट करना है, जिस कॉलम के जरिए आप अपने डाटा को समराइज करोगे। ठीक है, तो मैंने रीजन को सॉर्ट कर ही रखा है। कंट्रोल ए से सारा डाटा कर लेंगे सिलेक्ट, डाटा टाइप पे जाएंगे, सब टोटल पे क्लिक करेंगे और यहाँ हम लेंगे पहला हमारा जो कॉलम है रीजन, तो वो रीजन हम कर लेंगे सिलेक्ट। ठीक है, यहाँ सम का फॉर्मूला है। ठीक है, आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, काउंट करना है, एवरेज निकालनी है, तो यहाँ पे हमें सम करना है। ठीक है, सम लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे कौन से कॉलम की वैल्यूज का सम कराना है। ठीक है, तो हमें कराना है सेल्स क्वांटिटी का। सेल्स क्वांटिटी पे टिक लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे समरी ब्लो डाटा, आपके डाटा के नीचे समरी आएगी, मतलब यहाँ पे ईस्ट का डाटा है, इसके नीचे समरी आएगी। अगर आप यहाँ पे टिक नहीं लगाओगे तो ऊपर समरी आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, नीचे आएगी। बाकी यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और भी हैं, ओके मैं करूंगा तो यहाँ पे देखिए ये काम हो गया है ना। ये ईस्ट का डाटा था, यहाँ पे ईस्ट का टोटल आ गया, सेल्स क्वांटिटी टोटल 80 है, और यहाँ पे नॉर्थ का आ गया, ये देखिए नॉर्थ टोटल ये आ गया। तो इस तरह से सब टोटल का यूज करके भी ये काम आप कर सकते हो। मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया, अगर फॉर्मूला से करना हो तो कैसे करना होगा। कंट्रोल जेड मैंने कर दिया। चलते हैं अगले फॉर्मूला पे। यहां पे आप देखिए मेरे पास ये सिंपल सा डाटा है। ठीक है, आइटम नेम सेल्स क्वांटिटी। मैं यहां पे क्या करूंगा वो अभी थोड़ा सा बाद में आपको बताता हूं, पहले एक सिंपल सा फॉर्मूला यहां पे लगाता हूं। अगर क्वांटिटी 20 से ज्यादा है तो यहां पे गुड लिखा आ जाए, अदरवाइज सेल ब्लैंक रहे। तो इफ का फॉर्मूला हम लगाएंगे है ना, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, अगर ये जो क्वांटिटी है ज्यादा है 20 से तो यहां पे क्या आ जाए, गुड लिखा आ जाए। अदरवाइज क्या आ जाए, डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज। ये जो डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज हम करते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि सेल ब्लैंक हो जाएगा। टेक्निकली सेल ब्लैंक नहीं होगा, बट वो दिखेगा ब्लैंक आपको। ठीक है ना, तो मैंने अभी इसको बंद कर दिया, एंटर कर दिया, तो यहां पे देखिए ये ब्लैंक सेल आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे गुड आ गया, 20 से ज्यादा है, 20 से ज्यादा है, और यहाँ पे 20 से ज्यादा, यहाँ पे 20 से ज्यादा। अब ये जो बाकी के सेल्स हैं ये ब्लैंक नहीं है, ये ब्लैंक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज में आप देखते हो हम इस तरह से डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज कर देते हैं। बहुत सारे फॉर्मूलाज में हम करते हैं, मतलब इफ के साथ और नेस्टेड फॉर्मूलाज में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेल ब्लैंक हो गया। देखिए मैं यहां पे चेक करता हूं, इक्वल इज ब्लैंक, और यहां मैंने इस सेल को सिलेक्ट कर दिया, एंटर प्रेस किया, तो फॉल्स आ रहा है कि सेल ब्लैंक नहीं है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूं, अभी यहां पे फॉर्मूला लगा हुआ है, अगर मैं इसको डिलीट करके सेल को बिल्कुल ब्लैंक कर देता हूं, अब ये सेल ब्लैंक है तो ट्रू आ गया। ठीक है, तो मैंने यहां से इस सेल को भी ब्लैंक कर दिया। अब मान लीजिए मुझे इस रेंज के अंदर केवल वो सेल काउंट करने हैं जिनमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, ओनली टेक्स्ट सेल्स काउंट करने हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं यहां पे नंबर टाइप कर देता हूं, तो मुझे इस रेंज के अंदर केवल टेक्स्ट सेल्स काउंट करने हैं। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, देखिए काउंट इफ का फॉर्मूला यहां पे हम लगा देते हैं। मैं यहां पे लगा देता हूं, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले यहां पे रेंज हमें देनी है, तो रेंज मैंने दे दी ये वाली, कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया यहां पे क्या होगा, टेक्स्ट सेल्स के लिए डबल कोट्स ओपन, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन का साइन, इस तरह का ये पैरामीटर आपको लगाना है यहां पे, ये ऑपरेटर आपको यहां पे लगाना है केवल टेक्स्ट सेल्स काउंट करने के लिए। ब्रैकेट कर देंगे बंद, एंटर प्रेस करेंगे तो इस रेंज के अंदर 4 सेल ऐसे हैं जिनमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए 4। अगर मैं यहां पे नंबर की जगह कोई टेक्स्ट टाइप करूंगा तो यहां पे 5 हो जाएगा, सेल को ब्लैंक करूंगा तो यहां पे ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा। तो समझ में आ गया ना, बहुत सारे केसेस में हमें जरूरत पड़ती है कि हमें केवल वो सेल काउंट करने हैं जिनमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज करके इस तरह से आउटपुट लेते हैं तो टेक्निकली वो सेल ब्लैंक नहीं होता है। समझ आ गया ना। अगले एग्जांपल पे हम चलते हैं। यहां पे आप देखिए मेरे पास ये थोड़ा सा डाटा मैंने ले रखा है, यहां पे डेट्स हैं। ठीक है, ये देखिए जैन का डाटा है, फेब का डाटा, और उसके बाद मार्च का डाटा है। यहां पे मैंने सेल ली है।
मुझे क्या करना है, मंथ वाइज सेल निकालनी है। अब यहाँ पे किसी एक डेट की सेल नहीं है, ये सारी डेट जैन की हैं, जितनी भी हैं उन सबकी टोटल सेल निकालनी है। इसी तरह यहाँ पे फेब की जो सेल है उनकी टोटल सेल निकालनी है कितनी है। अब ये कैसे होगा, है ना। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे आपको करना क्या है, हर एक मंथ की पहली डेट लिख लेनी है। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है 1/1/2020, 1/2/2020, 1/3 जनवरी फरवरी मार्च के लिए, ठीक है। फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगाऊंगा। फॉर्मूला क्या होगा, देखिए समिप्स। समिप्स का फॉर्मूला हम यहां पे लगाएंगे क्योंकि हमारे पास एक रेंज है, महीने की पहली डेट और महीने की लास्ट डेट। तो समिप्स का फॉर्मूला मैंने लगाया ब्रैकेट ओपन की। सबसे पहले यहां पे सम रेंज हमें देनी है, तो या तो आप रेंज सेलेक्ट कर लीजिए या पूरा कॉलम दे दीजिए। मैंने पूरा कॉलम दे दिया, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमें देना है यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1। पहला क्राइटेरिया कहां चेक करना है, तो यहां पे चेक करना है डेट में। ऊपर आप देखिए यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद कह रहा है क्राइटेरिया 1। आपका पहला क्राइटेरिया क्या होगा, तो यहां पे पहला क्राइटेरिया हम लिखेंगे डबल कोट्स के अंदर ग्रेटर देन, इक्वल, डबल कोट्स क्लोज, एंड का साइन, और ये पहली डेट कि इस डेट के बराबर और इस डेट से ज्यादा। पहला क्राइटेरिया ये हो गया, कॉमा। उसके बाद यहां पे क्राइटेरिया रेंज 2, सेकंड क्राइटेरिया कहां चेक करना है, यहीं चेक करना है, क्लिक कर दिया। उसके बाद यहां पे कॉमा लगाएंगे और क्राइटेरिया 2 हमें देना है। तो क्राइटेरिया 2 क्या होगा, डबल कोट्स के अंदर लेस देन, इक्वल, डबल कोट्स क्लोज, ठीक है। उसके बाद यहां पे एंड का साइन, और फॉर्मूला हम लगाएंगे ईओ मंथ, एंड ऑफ मंथ। ये फॉर्मूला हम यहां पे लगाएंगे ईओ मंथ। इसमें डेट हम दे देंगे कि ये डेट है, इस महीने की लास्ट डेट हमें निकालनी है। कॉमा लगा के हम 0 लिखेंगे क्योंकि इसी महीने की लास्ट डेट हमें निकालनी है, तो यहां पे 0 लिख देंगे। ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड ऑफ मंथ की, और यहां पे समिप्स की ब्रैकेट हम बंद कर देंगे। समझ में आ गया ना। रेंज हमने दे दी समिप्स के अंदर कि ये पहली डेट, और ईओ मंथ से हमने इसी महीने की लास्ट डेट निकाल के यहां पे समिप्स के अंदर दे दी। एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे काम हो गया। आप देखिए 531 आ गया, और यहां पे जो डेट है वो 1/1/2020 है। मैं एक काम करता हूं, इनको सेलेक्ट करता हूं, राइट क्लिक करता हूं, फॉर्मेट सेल पे जाता हूं, कस्टम पे जाता हूं, यहां पे मैं टाइप कर देता हूं MMMM, ठीक है। इस तरह से 4 बार M लिखोगे तो यहां पे ये इस तरह से आ जाएगा, जनवरी मार्च, इस तरह से, ठीक है। तो जनवरी की सेल 531 है। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूं आपको जनवरी की सेल कहां तक है, यहां तक है, ठीक है। यहां तक मैं यहां पे सम का फॉर्मूला लगाता हूं, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, और इसमें ये रेंज दे देता हूं जैन की सेल की, यहां तक। एंटर प्रेस किया, 531 आया। बिल्कुल सही काम कर रहा फॉर्मूला, है ना। अब इसको पकड़ के आप नीचे खींच लीजिए तो यहां पे ये सबका आ जाएगा, फेब में इतनी है, मार्च में इतनी है। आगे समझ में, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। यहां पे देखिए मेरे पास ये कुछ नंबर्स हैं, मुझे नेगेटिव नंबर्स का टोटल करना है या पॉजिटिव नंबर्स का टोटल करना है। तो कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, चलिए पॉजिटिव नंबर्स का पहले हम टोटल करते हैं। इक्वल सम इफ, ब्रैकेट ओपन, यहां पे रेंज हमें देनी है, ठीक है, ये रेंज हो गई, कॉमा। हमारा जो क्राइटेरिया होगा वो भी यहीं पे होगा, और जो वैल्यूज का सम कराना है वो भी यहीं पे है। तो मैंने रेंज दे दी, जहां पे क्राइटेरिया चेक करना है, इस रेंज पे क्राइटेरिया चेक करना है, कॉमा लगा दिया। क्राइटेरिया क्या होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, डबल कोट्स के अंदर हम लिखेंगे ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ी संख्या है तो पॉजिटिव होगी, है ना। डबल कोट्स क्लोज कर दी, कॉमा। उसके बाद यहां पे सम रेंज, तो दोबारा से यही रेंज हमें दे देनी है। बस एंटर प्रेस कर दीजिए, काम हो गया। आप यहां पे देखोगे ये पॉजिटिव नंबर्स का टोटल आ गया, ठीक है। आप इनको जोड़ सकते हो, ठीक है ना। ये देख लीजिए, इनको टोटल करके तो इतना ही आएगा। नेगेटिव नंबर्स का टोटल आपको करना है तो इसको लेस देन कर दीजिए, तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स का टोटल आ जाएगा। ये देखिए नेगेटिव नंबर्स का टोटल आ गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखिए आप, मेरे पास ये डाटा है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे डिपार्टमेंट है,
ठीक है। अब मुझे डिपार्टमेंट वाइज टोटल एम्प्लॉय निकालने हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, ग्रुप वाइज टोटल किया था। इसी तरह हमें यहाँ पे ग्रुप वाइज काउंट करना है, तो इजीली हम कर सकते हैं, है ना। या तो सब टोटल से कर लीजिए, या काउंट इफ का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे। काउंट इफ का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे देखिए, उससे पहले आपको यहाँ पे इस कॉलम को सॉर्ट करना होगा। राइट क्लिक, सॉर्ट A to Z, तो एडमिन एक साथ आ गए, क्लर्क एक साथ आ गए। यहाँ पे हम लगा देते हैं फॉर्मूला इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, ये जो वैल्यू है बराबर है ऊपर वाले सेल के, तो यहां पे क्या आ जाए, डबल कोट्स ओपन डबल कोट्स क्लोज, कुछ भी नहीं आए। अदरवाइज यहां पे काउंट इफ काम कर जाए, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। इसके अंदर रेंज हमें देनी है काउंट इफ के अंदर, तो ये रेंज मैंने दे दी, ठीक है, पूरा कॉलम दे दिया है, कॉमा। क्राइटेरिया क्या होगा, तो ये पहला सेल आप कर दीजिए सिलेक्ट, ब्रैकेट बंद कर दीजिए काउंट इफ की, और ये इफ की ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहां पे भी ये काम हो गया। ये देखिए एडमिन यहाँ पे कितने हैं, 6, आप देख लीजिए यहाँ पे 6 हैं, और यहाँ पे क्लर्क कितने हैं, 5, तो यहाँ पे 5 आ गया है। इसके अलावा दोस्तों मैंने एक पूरा वीडियो पब्लिश किया है जिसमें 40 से ज़्यादा एक्सेल फॉर्मूलाज मैंने एक्सप्लेन किए हैं, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए, लिंक आई बटन पे है। और अगर आप पावर पॉइंट कंप्लीट A to Z सीखना चाहते हो तो वीडियो ऑलरेडी पब्लिश कर रखा है, उसका लिंक भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। ऐसे ही और वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाना दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।